Hi everyone, welcome to SY English Point. So let's learn tenses. So this is the tense and the name of this tense is past perfect continuous tense. Before this tense, we have studied all the present tenses and three tense of past, and this is the fourth one. So let's begin. So क्या बोल रहा है? Past perfect continuous tense. Past means past, perfect means anything that is completed, एंड कंटिन्यूस मीन्स जो कंटिन्यू भी था, और टेंस मीन्स क्या हो गया? टाइम. तो पहला क्या है? दिस टेंस इज आल्सो कॉल्ड, इस टेंस को हम और किस नाम से बुलाते हैं? पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस. कीप दिस इन योर माइंड. दिस टेंस इज आल्सो कॉल्ड एज पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस. तो अब इसका यूज क्या है? इसका एक ही यूज है. दिस टेंस इज यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज. तो एक ही यूज है. तो देखते हैं इसको पहचानते कैसे हैं. तो इसका पहचानने का तरीका क्या है? इसमें आता सब्जेक्ट, उसके बाद हैड प्लस बीन, उसके बाद मेन वर्ब में क्या आता है? आईएनजी फॉर्म लगती है. उसके बाद रिमेनिंग वर्ड, और टाइम बताने के लिए क्या आता है? फॉर या सिंस. फॉर सिंस में डिफरेंस क्या होता है? फॉर आता है जब हम बताते हैं किसी ऐसे टाइम को कि कोई एक्शन कितने टाइम में हुआ, जिसको हम बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम. और सिंस तब आता जब हम ये बताते हैं कि कोई वर्क कब स्टार्ट हुआ. इन दैट केस वी यूज सिंस. तो देखते हैं इसका फर्स्ट यूज क्या है. इट इंडिकेट्स एन एक्शन, एक ऐसे एक्शन को इंडिकेट करता है विच बिगिन इन द पास्ट, जो कब शुरू हुआ? पास्ट में. एंड कंटिन्यूड अप टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, और पास्ट में ही कुछ समय तक जारी रहा. जैसे अगर आप इसको एक लाइन से समझेंगे तो मान लीजिए ये लाइन है और कोई काम यहाँ शुरू हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और मान लीजिए हम अभी हैं, तो ये कंटिन्यू रहा कुछ टाइम तक, ऐसे कंटिन्यू 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 कंटिन्यू, यानी कि अब से पहले कहीं पर खत्म हो गया. मान लीजिए यहाँ खत्म हो गया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. यानी एनी वर्क दैट बिगिन इन द पास्ट एंड फिनिश्ड इन द पास्ट एज वेल. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी मेट इन लखनऊ, यानी एक पॉइंट की बात कर रहा है, मान लीजिए अभी की बात है, और ये बोल रहा है कि जब हम लखनऊ में मिले, मान लीजिए टाइम था कि वो लखनऊ में मिले, तो क्या बोल रहा है? व्हेन वी मेट इन लखनऊ, देखिए पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है. सी हैड बीन स्टडिंग इन सिटी कॉलेज फॉर 3 years. तो यानी कि जब ये लखनऊ में मिले थे तो इसको किसी कॉलेज में पढ़ते हुए यहाँ तक कितना समय हो गया था? 3 years. यानी कि ये 5 से कंटिन्यू पढ़ते हुए आ रही थी, और यहाँ तक टाइम कितना हो गया था? 3 years. देखिए फॉर क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर ये बता रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कोई वर्क कब तक चला. नेक्स्ट क्या है? एट दैट टाइम. देखिए फिर बोल रहा है किसी समय. एट दैट टाइम मतलब अब से पहले की बात कर रहा है ना, तो किसी समय, मान लीजिए इस समय, ही हैड बीन वर्किंग इन द कंपनी फॉर 2 months. यानी कि कोई पास्ट की बात कर रहा है इस समय. इस समय उसे कंपनी में काम करते हुए कितने महीने हो गए थे? 2 months. It means he joined the company in the past, he continued working in the company, and it had been for 2 years to work in the company. उसको 2 साल हो गए थे कंपनी में काम करते हुए. तो देखिए ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है. अब देखिए हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, और टाइम के लिए क्या आता है? सिंस या फॉर. और दोनों सेंटेंसेस में क्या है? हमें ये पता चल रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात हो रही है, वर्क कब स्टार्ट हुआ इसकी बात नहीं हो रही है. अब इसके देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है. तो पहला स्ट्रक्चर क्या है? अफर्मेटिव का, यानी कि ऐसे सेंटेंस दैट बिगिंस और दैट गिव्स पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव. सब्जेक्ट हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी फॉर्म, देन we use remaining words, and at the end we use since for, and after the since for we use time phrase. For example, you had been suffering from fever since Tuesday. देखिए अब कोई किसी को बुखार था, कब से था? ट्यूसडे से. यानी कि ये बोल रहा है बुखार का स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया? सिंस आ गया. तो सर क्या? आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 hours. बोल रहा है मैं 3 घंटे से पढ़ रहा था, यानी कि अब ये टाइम अपने स्टडी का ड्यूरेशन बता रहा है. दैट्स वाई वी यूज फॉर ईयर, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज किया? फॉर.
नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? नेगेटिव में क्या लग जाता है? नॉट। किसके बीच में? हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में। तो देखिए सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, बाकी सब एज इट इज, एज बिफोर। फॉर एग्जाम्पल दे हैड नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस 5th ऑफ जुलाई। कोई वर्कर है, वो ऑफिस अटेंड नहीं कर रहे हैं, कब से? 5 जुलाई से। तो उन्हीं की बात हो रही है कि वे ऑफिस नहीं जा रहे, कब से? 5 जुलाई से। देखिए यहाँ पर सिंस क्यों लगा? क्योंकि ऑफिस ना जाने का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 5th जुलाई है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है दैट इज ऑफ इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम क्या पूछते हैं? प्रश्न। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कहाँ आती है? सब्जेक्ट के पहले आती है, जैसे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर उसके बाद रिमेनिंग वर्ड सिंस फॉर, और एंड में क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क। देखिए इंटरोगेटिव के जितने भी सेंटेंस होते हैं वी ऑलवेज यूज क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो फॉर एग्जाम्पल हैड यू नॉट बीन रीडिंग, क्या तुम नहीं पढ़ रहे थे दिस बुक, इस किताब को, कब से? सिंस मॉर्निंग से। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कोई। हो सकता है कोई किसी को पढ़ते हुए देखा हो और 12 बजे तक कोई पढ़ रहा था, तो वो बोल रहा है, उससे एक प्रश्न पूछ रहा है कि हैड यू नॉट बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, क्या तुम बुक 12 बजे से नहीं पढ़ रहे थे, नहीं सुबह से नहीं पढ़ रहे थे? दूसरा क्या है? वेयर हैड ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, अब किसी को बोल रहा है कि वह सुबह से कहाँ खेल रहा था। तो देखिए सिंस क्यों लग गया? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट, मॉर्निंग क्या होता है? शिफ्ट होता है। देखिए दिन के 3 पार्ट होते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। अगर मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग आता है तो उसके पहले क्या लगेगा? सिंस लगेगा, टाइम बताने के लिए। सो आई थिंक दैट्स ऑल। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट।